हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पटेल आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में जो लाइट से संबंधित है ना। लाइट में आज हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण को, जिसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, है ना। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में 4 नियम बताए थे जो बहुत साधारण साधारण से नियम थे। पहला नियम तो ये था कि अगर कोई ये पहला नियम था, अगर कोई रे समांतर आती है अवतल दर्पण के तो टकरा के फोकस से निकल जाती है। और इसी का दूसरा नियम था, अगर कोई किरण फोकस से आएगी तो टकरा कर समांतर हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई किरण सेंटर से होकर जाएगी तो टकरा कर फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और चौथा केस था, अगर कोई किरण सीधे पोल पर आती है ना, तो टकरा के इधर ही लौट जाएगी। तो ये एंगल आपस में बराबर होगा, वही इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे। ठीक है, जो एंगल बराबर होंगे। इन्हीं चारों का इस्तेमाल करके हम कैसे सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जानेंगे। देखो, पहला केस यहाँ पे होता है, बहुत आराम से समझेंगे। ये हमने कोई अवतल दर्पण बना दिया है। ये क्या है? कोई एक अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, और यहाँ पे C है, और यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट है। पहले केस में क्या होगा, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है, कोई वस्तु अनंत पे रखी है, इसका भी हम सबसे लास्ट में बताएंगे। दूसरे नंबर वाला समझते हैं, ये सबसे लास्ट में बताएंगे तो ज्यादा ठीक से समझ आएगा। दूसरा केस क्या होता है, अगर कोई वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, इधर पॉलिश किया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे इनफाइनाइट है कहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे इनफाइनाइट पे थी, अब की बार इनफाइनाइट और C के बीच में होगी या बियॉन्ड द C हो गया। जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे है ना, तो हमको क्या करना है, इसके समांतर रे ले जानी है। टकरा के कहाँ आती थी, हमने भी नियम बताए थे। तो जैसे टकराएगी तो फोकस से होकर जाएगी, इससे फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी रे फोकस से जाएगी, दूसरी रे फोकस से जाएगी, टकराएगी, टकरा कर समांतर हो जाएगी, है ना। तो देखना इमेज कहीं पे बनेगी, ये देखो, ये इमेज यहाँ पे बनेगी, है ना। ये इमेज बन रही है। ठीक है, तो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है ना। कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। ठीक है, और छोटी बन रही है, इससे थोड़ी छोटी बन रही है। तो कैसे इमेज बनेगी, कैसी छोटी। पहली बात तो असली में मिली है दोनों लाइन, है ना, रियल में, तो रियल इमेज बनेगी। वास्तविक, वास्तविक और कैसी, उल्टी है। वास्तविक, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। ये पहला केस हो गया। ठीक है, फिर तीसरा, अब की बार देखेंगे, अब की बार ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। अब की बार ऑब्जेक्ट किस पे रखेंगे, सी पर। जैसे ये हमने बना दिया अवतल दर्पण, ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ होगा, सी पर होगा। यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट है। ठीक है, अब की बार जैसे ही ऑब्जेक्ट हम सी पर रखेंगे, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ये हमने सी पे रख दिया। हमको करना क्या, सीधे समांतर रेखा निकालो, टकराओ, फोकस से होकर चली गई, है ना। बस यही बात तो करनी है, इतनी, है ना। फिर आगे क्या करना है, एक रे फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, टकराएगी, समांतर हो जाएगी, टकराएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा फिर से बना देते हैं। फिर ये जैसे रे है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। जब बिल्कुल ठीक बनेगा, दूरी बराबर रखोगे तो बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पे ये C है, ये टकराई, फोकस से होके निकल गई, और दूसरी यहाँ पे टकराई, है ना, और इसके समांतर आ गई, है ना। देखो, ये इधर गई थी, इधर टकरा के आ गई, ये इधर गई तो इधर आ गई, है ना। तो यहाँ पे देखो ये इमेज बनेगी, ये तो लग रहा है सी पे ही बन रही है इमेज, है ना। तो कैसी बनी है, देखो, क्योंकि सही में मिली है तो इमेज वास्तविक बनेगी। कैसे बनेगी, वास्तविक बनेगी, वास्तविक बनेगी। और कैसी बनी है, उल्टा बनी है, उल्टा बनी है। और ध्यान देने योग्य बात, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी बनी है, मतलब कि समान ही बनी है, समान, है ना। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, रियल इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और छोटे को डिमिनिस्ड बोलते हैं, है ना, कैसे डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। कैसी बनी है, डिमिनिस्ड बनी है। ठीक है, चौथा केस, ये तीसरा केस था, यहाँ पे चौथा समझेंगे। चौथा क्या है, अब की बार फिर एक अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे P होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। देखो, पहले हमने इनफाइनाइट पे लिया है, अभी बताया नहीं, बताएंगे लास्ट में सबसे। ठीक है, फिर इनफाइनाइट और C के बीच में है,
अब सी के बीच में है, अब इधर खसेगा तो किधर आ जाएगा, सी और एफ के बीच में आ जाएगा, सी और एफ के बीच में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कोई कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में होगा। करना क्या है, सिंपल, टकराई, फोकस से होकर चली गई, टकराने के बाद फोकस से होकर चली गई, है ना। दूसरा क्या था, अब फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, टकराएगी, टकरा कर कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, टकरा कर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो इमेज इधर बनेगी कहीं, इमेज इधर कहीं बनेगी, है ना। चलो एक बार फिर से बना देते हैं, फिगर सही नहीं बन रहा है। ये कोई अवतल दर्पण है, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, यहाँ पे इनफाइनाइट है। अब की बार ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा, C और F के बीच में होगा, टकरा के फोकस से जाएगी, है ना, और फिर कोई रे निकलेगी, F से होते हुए इधर चली जाएगी, है ना। अब ये इधर बनेगी इमेज, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इमेज बनेगी, है ना। तो कहाँ पे बनेगी, अनंत और C के बीच में बनेगी, और असली में मिलेंगी तो वास्तविक, उल्टा और बड़ी, है ना, वास्तविक, उल्टा और बड़ी, वास्तविक, वास्तविक होगी तो उल्टी जरूर होगी, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, है ना। कैसी, वास्तविक, रियल, रियल, इन्वर्टेड, बड़ा मतलब मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। ये 4 केस हुए, एक मिटा देते हैं यहाँ पे हम, 5वां बता देते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो होगा फोकस पे होगा, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। 5वां केस क्या है, अब की बार फोकस पे रखेंगे, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, F पर है, फोकस पर, ये फोकस पर, ठीक है। जब फोकस पे रखेंगे, इसे टकराएगी, इसे टकराएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। लेकिन अब की बार क्या, अब फोकस से तो भेज नहीं सकते लाइट, है ना। तो वो चौथा वाला केस, है ना, कि कोई यहाँ पे बताएंगे चौथा, कि सीधे पोल पे टकरा देंगे, पोल पे टकराएगी तो टकरा के ऐसे लौटाएगी, है ना, सॉरी टकराएगी, टकरा के सीधे निकल जाएगी, टकरा के सीधे निकल जाएगी, है ना। तो ये कहीं, ये दोनों कैसे हो गई, पैरेलल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल तो कहीं वैसे मिलती नहीं है, लेकिन पैरेलल रेखा ऐसा माना जाता है कहीं जाके इनफाइनाइट पे मिल जाएंगे, तो इनको कहीं इनफाइनाइट पे मिला देंगे, है ना, कहीं इनफाइनाइट पे मिला देंगे, है ना। जैसे ये यहाँ पे मान लेते हैं मिल जाएंगे आगे, है ना। तो कैसे बनेगी, इमेज यहाँ पे बन जाएगी, जैसे इसको लाइन कोड है ये, है ना। तो क्या कहेंगे, रियल कैसी बनेगी, रियल मतलब वास्तविक बनेगी, वास्तविक, उल्टा, उल्टा और बहुत बड़ी, वस्तु से बड़ी, बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ी बन गई, है ना। तो क्या बोलेंगे, रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। ये कैसे हो गया। अब आखिरी बचता है, अगर ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख दिया जाता है, यहाँ पे बता देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख दिया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको यहाँ पे देखो, ये अवतल दर्पण बना है, ठीक है, यहाँ पे P है कोई, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट है ना। अब की बार देखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है ये, ठीक है, जैसे ये रखा है, इसको टकराएंगे, इससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, इससे फोकस से होकर जाएगा, और दूसरी ये टकराई, है ना, ये इधर चली गई। अब देखो ये पैरेलल नहीं है, ये कैसी लाइंस मिल गई, डाइवर्जिंग लाइंस, कैसी है, डाइवर्जिंग लाइन, ये ऐसे निकलेंगी तो कहीं मिलेंगे ही नहीं। अब जब मिलती नहीं है तो इसको हम रिड्यूस बैकवर्ड कर देंगे, पीछे खींच देंगे, ये, है ना, यहाँ पे, ठीक है। ये एक स्पेशल केस ऐसा हो जाता है ना, इसमें कैसी बन जाती है, पीछे बनी है तो कैसी बनी होगी, अब वास्तविक तो नहीं बनी होगी, है ना, इमेजिनरी बनी होगी, है ना, काल्पनिक, कैसी बनी होगी, काल्पनिक, यहाँ पे देखो, है ना, ये ठीक है, कैसी बनती है, काल्पनिक, काल्पनिक, है ना। अब वस्तु से कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, काल्पनिक बनेगी तो सीधा बनेगी, सीधा और वस्तु से बड़ी, बड़ी, है ना। तो क्या बोलेंगे, इमेजिनरी, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। ये केस हो गया। अब देखो ये केस हमने जो छोड़ रखा था, इसको ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ था, अब की बार इधर आया, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है, इमेज वैसे वैसे इधर बढ़ती जा रही है ना।
अब इधर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इमेज इधर जा रही है ना, ये बात तो सही है। ठीक है, जैसे देखो हमने बियॉन्ड सी रखा था यहाँ पे, अब एक बार जब इनफाइनाइट पे कहीं रख देंगे तो ये रेज जो है ये ऐसे आएंगी, है ना, टकरा के एफ से जाएंगी, है ना, और फिर ये रेज ऐसे जाएंगी, ये टकरा के एफ से जाएंगी, तो इमेज कहीं यहाँ एफ पे बनेगी। एफ पे बनेगी तो बहुत छोटी, क्योंकि इधर बनते 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 इमेज कहीं तो छोटी होती चली गई है इसके बीच में, है ना, तो ये भी इमेज जो बनेगी बहुत छोटी बनेगी पॉइंट के साइज की। तो बताएंगे कैसे, वास्तविक, वास्तविक बनेगी, वास्तविक, उल्टा, और बहुत छोटी। बहुत छोटी मतलब पॉइंट के साइज की, बहुत छोटी। तो क्या बोलेंगे, रियल, रियल, इनवर्टेड, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और बहुत छोटी मतलब हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड बनेगी। ठीक है, ये कुछ केस हैं, 6-7 केस हैं, इनको याद रखना। ठीक है, समझना है तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर देख लेना, है ना। अनंत पे होगा तो बहुत छोटी बनाएगा इमेज, है ना, पॉइंट के साइज का। चलो अब अवतल दर्पण के प्रयोग देख लेते हैं। प्रयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला देखो गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की, गाड़ियों की गाड़ियों की हेडलाइट में पहला है ना, हेड लाइट में। दूसरा अभी समझा देते हैं क्यों। दूसरा दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, यूज करते हैं, है ना, ये बोलेंगे दंत चिकित्सा में जो भी कहना, है ना। और तीसरा हीट प्रोड्यूस करने में, है ना, तीसरा क्या है, हीट प्रोड्यूस करने में, हीट प्रोड्यूस करने में। देखो इनको बहुत ध्यान से समझ लेना। जैसे गाड़ियों की हेडलाइट होती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई कॉन्केव लगा दिया जाता है, ये है ना, ये कॉन्केव रहा, ध्यान से समझना, ये कॉन्केव रहा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसके यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, ये बात हम जानते हैं। तो को जानबूझ कर जाएगी, यहाँ पे फोकस से होगी, जैसे बल्ब तो यहाँ पे नहीं होगा, है ना, यहाँ पे रखेंगे बल्ब और टकराएगी तो पैरेलल हो जाएगी, है ना, ऐसे यहाँ से फोकस से होगी टकराएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो जब लाइट कॉन्केव मिरर पर पड़ती है तो पैरेलल निकल जाती है ना, समांतर निकल जाती है। ठीक है, डेंटिस्ट, अब डेंटिस्ट यूज क्या करते हैं, डेंटिस्ट को पहली बात तो ये होता है दांत को सीधा देखना होता है और बड़ा करके देखना होता है। हमको पता है एक सिचुएशन होती है जब सीधा और बड़ा करके इमेज बन जाती है, अभी हमने समझाया था। तो डेंटिस्ट यूज कर लेंगे क्योंकि ये क्या करता है, बड़ा कर देता है। अवतल दर्पण बेसिकली जो होता है कोई भी इमेज को बहुत बड़ा करने का काम करता है, बहुत बड़ा करके दिखा देता है ना, इसीलिए डेंटिस्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, डेंटिस्ट यूज कर लेंगे। हेड हीट प्रोड्यूस करने में, ये देखो समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई अवतल दर्पण है ना, यहाँ पे कोई ये है, कोई ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं सूरज की रोशनी बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे, यहाँ पे हम सन मान लेते हैं। ठीक है, ये सन है। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट पड़ती है ना फोकस पे, तो ये क्या कंजर्व करने का भी तो काम करता है ना। जब कोई लाइट जो होती है इनफाइनाइट से आती है ना, तो वो दर्पण से टकरा कर कहाँ जाती है, कोई लाइट कहीं इनफाइनाइट से आती है तो टकरा के फोकस पे, टकरा के फोकस पे, जितनी भी लाइट आएगी कहीं से, इनफाइनाइट से कहीं से भी आए, इनफाइनाइट से आएगी तो टकराएगी, फोकस पे निकल जाएगी, फोकस पे। और जैसे यहाँ पे हम कोई चीज रखते हैं, पेपर वगैरह, है ना, तो वो जल जाता है क्योंकि लाइट को कंजर्व कर लिया है, कंजर्व करके इकट्ठा कर दिया, पूरे छत की लाइट को एक पॉइंट पे ला दिया है, जितनी लाइट उस पर गिर रही है ना, तो इससे हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है ना, बेसिकली क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, सन बहुत दूर है, तो कॉनकेव मिरर पे आएगा तो पैरेलल आएगा। जब इनफाइनाइट से कोई रेज आती है तो कॉनकेव मिरर पे सीधी आती है। हमने क्या बताया था, यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है ना, यहाँ पे कोई लाइट जब पैरेलल आती है कॉनकेव मिरर पर पड़ती है तो फोकस हो जाती है। कहाँ पे, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है। अब ऐसे आएंगे तो फोकस हो जाएंगे, तो यहाँ पे लाइट इकट्ठे नहीं होगी, इकट्ठी होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो पेपर वगैरह जलने लगता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात का समझ आई हो। ठीक है, अब बाकी आगे उत्तल दर्पण के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम आगे बता देंगे। ठीक है, जब तक ये वीडियो आगे आएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।